भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फिक्स जगह है। तो ये बढ़िया कि आप ऐसे रखिए या इसे टेढ़ करके रखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका फिक्स जगह पे रहेगा। कहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? वो ये वाला लोकेशन फिक्स है जी। लेकिन सेंटर ऑफ बुआयंसी क्या है कि डिस्प्लेस्ड वाटर का सेंटर कहाँ है। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ पे है। इसके अबाउट एम जी जितना भी एम जी लग रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उसका टॉर्क जीरो आ रहा है, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दिए। यहीं पे वेट इसका एक्ट करेगा, डब्ल्यू वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो देखिए जैसा इसका शेप है ना, उसी इसको मानिए कि गायब कर दीजिए, यहाँ से उड़ा दीजिए हवा में, तब पानी समझिए कि इतना दूर में पानी है, तब पनिया के सेंटर कहाँ है उसको ढूंढिए। डिस्प्लेस वाटर, तो ऐसे डिस्प्लेस वाटर है तो उसका जहाँ डिस्प्लेस्ड वाटर का जहाँ सेंटर ऑफ मास है, देखिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी अलग होने वाला नहीं है इतना छोटा ऑब्जेक्ट में। तो डिस्प्लेस वाटर क्या है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, इतना पानी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? पनिया के सेंटर ऑफ मास, पनिया के सेंटर ऑफ मास वहीं होगा जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हालांकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर होगा क्योंकि इधरों मास है ना, ये भी फैक्टर है। लेकिन सेंटर ऑफ बुआयंसी थोड़ा नीचे होगा क्योंकि उसमें खाली इतना ही हमको कंसीडर करना है, जो डूबा हुआ है उतना ही पानी खाली मानना है। और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो तो थोड़ा और बाहर भी है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर होगा और सेंटर ऑफ बुआयंसी थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन इस पोजीशन में दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन जब उसको टिल्ट कर दिए तो अब क्या होगा, सेंटर इसको यहाँ से इसे टिल्ट कर दिए, देखिए ऐसे इस पोजीशन पे ले आए, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हुआ? तो जहाँ सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि जी वैरी थोड़े कर रहा है यहाँ गुरु। तो इस ऑब्जेक्टवा को ऐसे से शेप, ऐसा इसका शेप था, तो सेंटर ऑफ मास तो उसका वहीं होगा जहाँ पहले था। अब उसको टेढ़ कर दिए हैं आप, तो सेंटर ऑफ मास के पास वेट लगता है, तो यहाँ नीचे की तरफ वेट लगेगा इसका। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या स्थिति हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगेगा? तो जहाँ पानी डिस्प्लेस है, तो अब पनिया इतना डिस्प्लेस है, पनिया जहाँ जहाँ पानी डिस्प्लेस है उसको सर्कल कीजिए, देखिए इतना एने के पनिया ज़्यादा डिस्प्लेस है, इस साइड वाला पनिया ज़्यादा डिस्प्लेस है। यानी कि अब सेंटर ऑफ बुआयंसी जो होगा वो पुराना वाला जगह नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ बुआयंसी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड टिल्ट किए हैं, तो राइटवर्ड सेंटर ऑफ बुआयंसी थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस वाटर यानी इतने का जहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा उस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सेंटर ऑफ, अच्छा वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और सेंटर ऑफ बुआयंसी का कीजिए वर्टिकल लाइन। तो फर्स्ट केस में दोनों एक दूसरे से के कोलिनियर आ जा रहा था, ओवरलैप कर जा रहा था, लेकिन इसमें ओवरलैप नहीं करेगा। इसको टेढ़ा कर दीजिएगा तो ओवरलैप नहीं करेगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। पियर से दिखा रहा है कि ज़्यादा पानी, पियर का मैंने राइट साइड में ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया है, इसलिए सेंटर ऑफ बुआयंसी राइट साइड में शिफ्ट कर गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहाँ पे था इधर, अब सेंटर ऑफ बुआयंसी पहले यहाँ पे था, तो इससे थोड़ा राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर ऑफ बुआयंसी कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा गुरु? राइट साइड। अब कितना राइट साइड शिफ्ट करेगा वो आपको देखना है। ज़्यादा झुकाइएगा तो इन्हें ज़्यादा पनिया इन्हें के डिस्प्लेस होगा, तो ज़्यादा राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा ये देखिए शिफ्ट कर गया, बी डैश पे चला गया। अब देखिए पुरानका जो ये वाला था ना, ऐसे वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुआयंसी को मिलाने वाला लाइन, इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं। और जो सेंटर ऑफ बुआयंसी ऐसे शिफ्ट कर गया है, इधर की तरफ आ गया है सेंटर ऑफ बुआयंसी दाहिने साइड में, तो इससे पास होता हुआ एक और वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कीजिए। तो एक्चुअल सेंट्रल लाइन और जो शिफ्ट हो गया है पॉइंट ऑफ बुआयंसी, वो वाला वर्टिकल लाइन, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है ना, उस पॉइंट को मेटा सेंटर बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए, मेटा सेंटर क्या है? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता हुआ लाइन था इनिशियल वर्टिकल, उसमें लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और बाद में इसको टिल्ट करने से सेंटर ऑफ बुआयंसी इधर शिफ्ट कर गया, तो फिर से यहाँ सेंटर ऑफ बुआयंसी से पास करता हुआ लाइन खींचिए यहाँ, यानी 2 बार लाइन खींचिए। एक बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बुआयंसी को सेम लाइन में रखते हुए वर्टिकल लाइन, और एक बार टिल्ट करने के बाद सेंटर ऑफ बुआयंसी से पास करता हुआ वर्टिकल लाइन। तो ओरिजिनल सेंटर लाइन जितना यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है उसको मेटा सेंटर बोले।
तो ये मेटा सेंटर को एम से इंडिकेट करें यहाँ। जी से लेकर और एम तक को मेटा सेंट्रिक हाइट बोलते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मेटा सेंटर जी के ऊपर रहेगा। जी के ऊपर मेटा सेंटर रहेगा। मेटा सेंटर मतलब जिस पॉइंट के अबाउट लग रहा है बॉयंसी। तो अभी ये बॉयंसी क्या कर रहा है? बॉयंट फोर्स किधर लेगा? ऊपर की तरफ लेगा, ऊपर होल्ड करके। तो एम जी इसको नीचे गिराना चाह रहा है टिल्ट होने से। एम जी उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है, उसको रीस्टोर करने की टेंडेंसी है, नेचुरल की तरफ ले जाने की टेंडेंसी है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी कुल मिला के क्या बात हुआ कि जो नया वाला बॉयंट फोर्स का वर्टिकल लाइन है ना, वो पुराने वाले जी के दाहिने साइड आ जाए, ताकि जी क्या कर रहा है? उसको नीचे गिराना चाह रहा है। अब रोकना किसको है? कौन बचा सकता है इसको गिरने से? बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स थोड़ा इधर आ जाना चाहिए, जी को एक्सीड करके। जी से वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किए उससे आगे चला जाना चाहिए न्यू वाला बॉयंट फोर्स का सेंटर, तब जाकर उसको रोटेट करने से रुकेगा। क्योंकि जी तो गिराना चाह रहा है वेट इसका नीचे, लेकिन बॉयंट फोर्स पानी उसको ऊपर धकेल के रख रहा है, उल्टा टॉर्क लगा रहा है, तो वो उसको मीन पोजीशन की तरफ धकिया के ले जाएगा। ये देखिए, अब इस केस में देखिए क्या हो गया है। एम पहले देखिए बॉयंट फोर्स जो लग रहा है ना सेंटर, वो इधर है, वेट जहाँ लग रहा है वो आगे चला गया है। तो अब क्या दिक्कत है? इसलिए वेट भी उसको ऐसे ही रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। ये बॉयंट वो ऊपर मार रहा है इसको, तो क्लॉकवाइज चला जाएगा ये। तो दोनों क्लॉकवाइज कर रहा है, इसलिए गिरा देगा इसको, नाव को रहने नहीं देगा, इसे गिरा देगा अनस्टेबल। मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे उस पोजीशन से, तो नाव वापस मेन पोजीशन की तरफ आने वाला है नहीं। इसमें मेटा सेंटर की बात करें तो मेटा सेंटर क्या हो जाता है? जी मेटा सेंटर कहाँ आ जाता है? मेटा सेंटर किसको बोलते हैं? तो बॉयंट फोर्स से खींचे हुए लाइन को। अब वेट से जो लाइन खींचेंगे उसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं। तो इसमें सेंट्रल लाइन ऊपर चला गया और मेटा सेंटर नीचे आ गया। पिछले में मेटा सेंटर ऊपर था, मेटा सेंटर इधर था, और सेंट्रल लाइन जो जी था वो नीचे था। इस बार जी ऊपर चला गया है और मेटा सेंटर नीचे आ गया, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मेटा सेंटर की चर्चा नहीं करना है तो आप बस ये बॉयंट फोर्स समझिए और वेट दोनों एक सेम सेंस में टॉर्क लगाने लगे, तो रीस्टोरिंग कोई लगाएगा नहीं, पूरा तो अनस्टेबल हो गया। जब एम जी को कोइंसाइड कर जाएगा तो एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो कोलिनियर हो गया, तो मेटा सेंटर सेम पॉइंट हो गया। तो तीनों कोलिनियर हो गया। जैसे जी से जो वर्टिकल लाइन आया, जी से जो वर्टिकल लाइन पास किया, सेंटर ऑफ बॉयंसी भी उसी वर्टिकल लाइन के ऊपर आ गया, तो दोनों को कोनो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो उस लोकेशन पे वो न्यूट्रल रहेगा, ना तो रिस्टोर होना चाहेगा, ना ही नीचे डूबना चाहेगा, अटक जाएगा वहीं आके। वहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, मतलब स्लाइटली राइट में करेंगे तो नीचे डूब जाएगा, उधर करेंगे तो ओरिजिनल से रीगेन कर लेगा। यानी कि वो दोनों उसमें पॉसिबिलिटी है, डूबने की भी और मेन की तरफ भी आने के लिए। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला ऐसा पोजीशन होता है जिससे थोड़ा सा वहाँ पर तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेफ़्ट करिएगा तो मेन की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा राइट डिस्प्लेस कीजिएगा तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा।